अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मिनी चिकन पॉकेट्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो चलें फिर अपनी इस कमाल की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यीस्ट एक्टिवेट करना होगा। तो हाफ़ कप मैंने पानी का लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं यीस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद हम 15 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो सके। और दूसरी साइड पर हम अपनी हॉट सॉस तैयार करते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी और 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें काफ़ी हैं, इससे हमारी बहुत ही मज़े की हॉट सॉस तैयार हो जाएगी। चलें इसको करते हैं साइड पर। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर बंद गोभी ले रही हूँ। इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इनको भी ना हम मिक्स करके रख लेंगे। इसको भी हम फिलिंग के अंदर यूज़ करेंगे। चलें इसको भी साइड पर कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं। यीस्ट भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, पानी इसका सेपरेट हो चुका है और एक फोमी सी लेयर इसके ऊपर आ चुकी है, मतलब यीस्ट हमारा एक्टिवेट है। अब हम लेंगे 4 कप मैदा और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम घी या मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे हाथों के साथ। अब जो यीस्ट हमारा एक्टिवेट हुआ था इसको पहले तो एक दफ़ा चम्मच से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस मैदे में ऐड करेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। और इसके अलावा जितना भी हमें एक्स्ट्रा पानी चाहिए वो भी हम नीम गर्म ही लेंगे। और फ्रेंड्स, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए भी नीम गर्म पानी लेना है और डो तैयार करने के लिए भी जो हमने पानी यूज़ करना है वो भी नीम गर्म ही होना चाहिए। अगर आपने तेज़ गर्म पानी लिया तो फिर यीस्ट जो है वो डेड हो जाएगा, तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी ऐड करके मैं डो तैयार कर रही हूँ। दो 3 टेबलस्पून घी या ऑयल इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा इसको और गूंद लेंगे ताकि ये जो डो है वो सॉफ्ट और नरम बने। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगाकर किसी भी वार्म एरिया में हम इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर तो मौसम गर्म हो तो फिर तो 1.5 घंटे में भी डो राइस हो जाती है, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। जब तक डो राइस होती है हम यहाँ पर चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने चिकन इसमें ऐड किया है। चिकन को हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सिरका और 1 टीस्पून ही सोया सॉस ऐड कर दी है। और अब ये जो हमने इसके अंदर सिरका और सोया सॉस ऐड की है इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है।
चिकन हमारा कुक हो चुका है, तो अब हम पहले तो फ्लेम ऑफ कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर कुछ वेजिस ऐड करूँगी। आधी मैंने चाइनीज़ गाजर और आधी मैंने शिमला मिर्च और एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने कट करके इसके अंदर शामिल किया है। जो मैंने कटिंग की शेप चिकन की रखी थी वही मैंने वेजिस की रखी है। और फ्रेंड्स ये फीलिंग आपने डिपेंड करता है कि आपने कितनी चिकन पॉकेट्स तैयार करनी है, उसी के हिसाब से आपने उतनी क्वांटिटी में फिलिंग तैयार करनी है। तो बस इनको मिक्स करना है। फ्लेम हमारा ऑफ है, तो इसको भी करते हैं साइड पर। फ्रेंड्स 2.5 से 3 घंटे में डो हमारी राइस हुई है और अब हम इसको पंच डाउन करेंगे और इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा एयर है वो इस तरह से रिलीज़ हो जाएगी और इसका हम एक बॉल तैयार करेंगे। थोड़ा सा हाथ को आप ऑयल से ग्रीस कर लें, इस तरह से इसको हैंडल करना ज़रा इजी हो जाता है। उसके बाद हमने उतनी डो लेनी है जिसको हम एक टाइम पर इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमने असल में एक बड़े साइज़ की रोटी बेलनी है, तो थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो जितना बड़ा आप इसको कर सकते हैं आपने कर लेना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं बेलना। फ्रेंड्स अब आपने कोई भी राउंड शेप में आपके पास किसी भी बोतल का कैप हो, कोई ग्लास हो, या जिस तरह से मैंने ये आइसक्रीम का कप लिया है, आपने इसकी हेल्प से इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। अब ये जो एक्सेस है इसको हम उठा लेंगे, इसको हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे और ये जो हमने सर्कल्स कट किए हैं इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स आपने या तो कोई तवा या इस तरह से पैन ले लेना है और पहले तो आपने इसको तेज़ गरम करना है, लेकिन जब हम ये जो हमने सर्कल्स कट किए थे ये ऐड करेंगे ना, तो फिर आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने 1-2 दफ़ा इनकी साइड्स को चेंज करना है और जैसे ही दोनों साइड्स पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने इनको उतार लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी पिटा ब्रेड्स यहाँ पर रेडी कर ली हैं और ये देख लें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो बस सारा काम हमारा हो गया, अब हमने सिर्फ फिलिंग करनी है। ये पिटा ब्रेड भी रेडी है और हमारी फिलिंग और सॉसेस भी रेडी हैं। अब एक पिटा ब्रेड हम उठाएंगे और नाइफ़ की हेल्प से इसके अंदर कट लगाएंगे और ये एक पॉकेट हमारे पास रेडी हो जाएगी। इसके अंदर हम पहले तो ये जो हॉट सॉस हमने तैयार की थी वो लगाएंगे और उसके बाद हम इसको ना प्रेस कर देंगे ताकि दोनों साइड्स पर ये सॉस अच्छी सी लग जाए। और उसके बाद ना आपने ये जो हमने बंद गोभी और मेयोनीज़ मिक्स करके रखी थी थोड़ी सी ये फिल करेंगे और इसके बाद फिर जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की थी वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। भर भर कर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इस तरह से हमारी बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की चिकन पॉकेट बनकर तैयार है। सेम मेथड के साथ मैंने सारी मिनी चिकन पॉकेट्स तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएंगी। फ्रेंड्स आज हम सुपर टेस्टी चिकन कचौड़ी बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और बाज़ार जैसी चिकन कचौड़ी आज हम बनाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स चिकन कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 5 से 6 टेबलस्पून आपने इसमें घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। पानी डालने से पहले ही हम इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स आपने ये जो डो तैयार करनी है ना, ये जो आटा गूंदना है, इसे आपने ज़्यादा नरम नहीं करना, इसको थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे।
चलें जी, आटा हमने गूंद लिया है। इसको मैं लास्ट में फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और फिर हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए। चलें फ्रेंड्स, अब कचौड़ी के लिए हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। लहसुन को जस्ट हम सोते ही करेंगे। और अब मैं इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का प्याज इस तरह से कट करके शामिल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जितना मैंने प्याज लिया है ना, उतनी ही मैंने बंद गोभी कट कर ली थी। एक छोटा सा बंद गोभी का फूल था जिसे मैंने हाफ़ जो है ना कट करके इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर प्याज और बंद गोभी को 1-2 मिनट्स के लिए बस हमने हल्का सा नरम करना है और फिर मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, मसालों में सबसे पहले मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। और ये मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। चलें, सारे मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 1 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपने चिकन को पहले बॉईल कर लेना है हल्का सा नमक डालकर और फिर इसको श्रेड करके इसके अंदर शामिल करना है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और हमारी स्टफ़िंग बड़ी मज़े की रेडी हो जाए। स्टफ़िंग हमारी रेडी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाएगी आपने कचौड़ी के अंदर इसको फिल नहीं करना। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ठंडा करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, आपने 2 टेबलस्पून मैदा लेकर उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है और ये पेस्ट सी आपने रेडी कर लेनी है जिसका आगे चलकर हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी साइड पर करते हैं और आटे को भी रेस्ट दिए हुए यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं एक बड़े साइज़ का पेड़ा तैयार करूँगी और फिर हम इसको मतलब जिस तरह रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से एक बड़े साइज़ की हमने रोटी बेलनी है। यहाँ पर मैंने किचन काउंटर पर ही फुल साइज़ की रोटी बेल ली है। अब जो हमने मैदे की और कुकिंग ऑयल की पेस्ट तैयार की थी ना, वो हम सारी इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर लगा देंगे और फिर हम हाथ के साथ ना इसको अच्छा सा पूरी रोटी के ऊपर सेट कर देंगे। अब आपने एक किनारे से नीचे से पकड़ना है और इसको फोल्ड करते जाना है, रोल करते जाना है और ऊपर तक हम इसको रोल करते जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आपने या तो नाइफ़ ले लेना है या इस तरह से आपके पास कटर है तो आप कटर ले लें और थोड़े थोड़े फासले पर हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। मतलब यहाँ पर हम कचौड़ी के लिए पेड़े तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी साइज़ की आप कचौड़ी तैयार करना चाहते हैं ना, उतने साइज़ का आपने पेड़ा तैयार करना है। मैं मीडियम साइज़ की कचौड़ियाँ तैयार करूँगी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो ये देख लें, मैंने इससे ना तकरीबन 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, आपने एक पेड़ा पकड़ना है और इसको आपने ना इस तरह से दबाते हुए चपटा कर लेना है। मतलब थोड़ा सा आपने इसको फैला देना है और फिर हम ना इसके कोनों को पकड़ेंगे। कॉर्नर्स को आपने पकड़ना है आमने सामने से और इस तरह से आपने इनको खींच खींच कर इस तरह से दबाते जाना है। और 4 कोने हमने जब इस तरह से सेट कर लिए हैं तो फिर से 4 कोने बन जाएंगे। तो उनको भी हम इसी तरह से ही ना आमने सामने से पकड़ेंगे
और खींचते हुए इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। और ये फ्रेंड्स हमारे पास कचौड़ी का एक पेड़ा रेडी हो गया है। सारे ही पेड़े मैंने रेडी कर लिए थे। अब आपने एक जो हमने कचौड़ी का पेड़ा रेडी किया है ना, उसको पकड़ना है और हाथों से ना आपने इसको इस तरह से फैलाना है। इसके अंदर हमने स्टफिंग की फिलिंग करनी है और जितनी भी आप फिलिंग करना चाहते हैं, जितनी भरकर आप करना चाहते हैं, उतनी फिलिंग आपने इसके अंदर रख देनी है। और फिर आपने ना उसी तरह से जैसे हमने पेड़ा तैयार किया था ना, उसी तरह से कोनों को आपने आमने सामने से पकड़कर इस तरह से प्रेस कर देना है। फिर से 4 कोने बन गए हैं। इनको भी हम बिल्कुल पहले की तरह इस तरह से खींचकर दबा देंगे। और फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कचौड़ी रेडी हो गई है। इसको आप हाथ में पकड़कर हल्की सी गोल शेप दे सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें हल्का सा मैंने इसको गोल गोल करके शेप दे ली है। और ये हमारे पास ना एक कचौड़ी रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स मैंने सारी ही कचौड़ियाँ इस तरह से रेडी कर ली हैं। बड़ी आसानी से आप इस तरह से कचौड़ियाँ बना सकते हैं। अब हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स तेज़ गरम ऑयल में आपने हरगिज़ कचौड़ियाँ ऐड नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल भी तेज़ गरम नहीं है। तो 1 बाय 1 हम सारी कचौड़ियाँ ऐड कर देंगे और फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स नीचे वाली साइड पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स सारी कचौड़ी जो आपने फ्राई करनी है ना, तो फ्लेम आपका हल्का ही होना चाहिए ताकि इसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो अच्छी सी पक सकें। और आप जानते ही हैं कि कचौड़ियों के अंदर हमने कितनी सारी लेयर्स बनाई हैं, तो उनका पकना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही दोनों साइड्स पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखें कैसी कमाल की कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। कलर भी बड़ा प्यारा है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कचौड़ी लग रही है। तो देखें कितनी आसानी से हमने घर पर कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। और इनका साइज़ देखें कितना परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो बस इनको हम निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से क्या ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही मज़े की कचौड़ियाँ बनती हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें इनकी लेयर्स चेक करें और देखें कितनी यमी कचौड़ी लग रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की चिकन कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बच्चों के मोस्ट फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आप बिल्कुल बाज़ार जैसे नगेट्स घर पर बना सकते हैं। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स मैंने 1 kg यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही हम 8 से 9 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स यकीन करें इतनी सिंपल और इतनी इजी रेसिपी है कि आप घर पर मिनटों में बिल्कुल बाज़ार जैसे चिकन नगेट्स बना लेते हैं। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे लेकिन नगेट्स बहुत ही स्पेशल बनेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना। सारी ही ब्रेड के किनारे उतारने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब आपने चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दानेदार रखना है। उसके बाद हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। और फ्रेंड्स चिकन शामिल करने के बाद भी आपने चॉपर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मटीरियल थोड़ा सा दानेदार सा हो। और मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि इसको कैसा होना चाहिए। चिकन जो आप नगेट्स के लिए यूज़ करेंगे ना, वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल ना हो। ये देखें इसे इस तरह से दानेदार सा होना चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून वाइट पेपर। और अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है।
अब फ्रेंड्स नगेट्स को शेप देने के लिए और अपनी आसानी के लिए मैंने केक मोल्ड का यूज़ किया है। इसमें आपने कोई बटर पेपर या कोई भी शॉपर कट करके सेट कर लेना है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर जो हमने सारा चिकन का मटेरियल तैयार किया है वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे और हाथों से या चम्मच की हेल्प से आपने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है और इसी शॉपर के साथ ही आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ये सारा काम किचन काउंटर पर भी कर सकते हैं। आपने किचन काउंटर पर चिकन को हाथों से फैला देना है और बस फिर इसी तरह से जिस तरह से मैं थोड़ा सा इसको नीट कर रही हूँ, आपने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ना इक्वल साइज़ में हमारे सारे नगेट्स तैयार होंगे। छुरी को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं। 1 बाइट मिनी नगेट्स मैं बना रही हूँ, तो बस इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देखेंगे कि इस तरह से एक तो कटिंग जल्दी हो जाएगी और साथ इन सारे नगेट्स का साइज़ भी इक्वल बनेगा। बस अब वन बाय वन आप इसको उठाते जाएं और ये देखें हमारे नगेट्स की शेप बन गई है। ये सारे ही मैं एक डिश में निकाल लूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, मिनटों में हमने कितने ढेर सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक अंडा ले रही हूँ और इसमें आपने 4 से 5 टेबल स्पून दूध शामिल कर लेना है। 2-3 चुटकी इसमें नमक शामिल करेंगे और 2-3 चुटकी ही इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे। अंडे को फेंट लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बस अब फ्रेंड्स हमने जो नगेट्स की शेप तैयार की है उनको एक दफ़ा अंडे में कोट करेंगे और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इस तरह से हमारे सारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी घर में गेस्ट आएँ तो आप इनको निकाल कर फ्राई करें और फ्राई करने के बाद इनको सर्व करें। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या टी टाइम में आप जब भी चाय के साथ इनको बनाना चाहें तो बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बातों ही बातों में मेरे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। मैंने इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स का कोट कर लिया है। मैं इस तरह से ढेर सारे नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ जिससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है। अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती कि चाय के साथ क्या दिया जाए। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं लंच बॉक्स में देना पड़ जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मिनटों में लंच बॉक्स तैयार हो जाता है, बस निकाले और फ्राई किए। और इसके अलावा जब हम घर वाले बैठे होते हैं और चाय के साथ कुछ खाने का मूड होता है तो भी हम इनको निकाल कर इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स फ्रीज़ कर दिए थे, बस मैंने इतने ही निकाले हैं जो कि मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी ताकि आपको भी पता चले कि कितने ज़बरदस्त हमारे नगेट्स बने हैं। तो यहाँ पर थोड़े से नगेट्स हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप घर पर पड़ी हुई ही चीज़ों से इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको ख़ुद भी खुशी होती है और आपके लिए आसानी भी हो जाती है। और जब आप इनको सर्व करेंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर तैयार किए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक और बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा इसका टेस्ट मिलेगा। तो बस इनको उलटते पलटते हुए हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ही शानदार गोल्डन सा कलर आ गया है। और जैसे ही दोनों साइड्स पर कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और ये देखें अंदर से भी कितने शानदार नगेट्स बने हैं। तो ये छोटू छोटू से 1 बाइट चिकन नगेट्स देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज मैं एक बड़ी स्पेशल रेसिपी लेकर आ रही हूँ। हम बनाएंगे ब्रेड मायो चिकन डोनट्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबको ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन लिया है। 1/4 कप मैंने इसमें बारीक कट की हुई बंद गोभी ऐड की है और इसी तरह ही 1/4 कप मैं चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड करूँगी। और मतलब आप ना इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। और 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर दी है। 1/4 कप ही हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है। और सेम इसी तरह से 5 से 6 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। दो ब्रेड के स्लाइस हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 4 से 5 टेबलस्पून आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। चलें, अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1/2 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करूँगी। और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इन मसालों को भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपने अलग से एक बाउल लेना है। इसके अंदर मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैदे का जो हमने ये बैटर रेडी किया है ना, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और इसको भी हम साइड पर करते हैं। और अलग से एक प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। इस तरह से हमारे पास स्टफिंग भी रेडी है और मैदे का बैटर भी रेडी है और साथ ही ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। अब फ्रेंड्स, आपने ब्रेड स्लाइस लेने हैं और इस तरह से कोई भी राउंड शेप में आपके पास कैप है, कुछ भी है, वो आपने लेकर इस तरह से राउंड में इनकी कटिंग करनी है। बड़ी इजीली आप ये कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे स्लाइसेस की कटिंग कर ली है। अब जो हाफ है ना, उनको मैं लूँगी और डोनट की हम शेप देंगे। कोई भी आपके पास छोटे साइज़ का कैप है तो आपने सेंटर से इस तरह से इसको कट करना है। अब जो बाकी के ब्रेड स्लाइस है ना, जिनको हमने राउंड में कट किया हुआ है, इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। सेंटर से थोड़ा सा स्टफिंग को हटा लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। इसकी भी हम इसी तरह से कैप के साथ कटिंग कर लेंगे। और बस दूसरा जो हमने पार्ट इसका पहले से रेडी कर लिया था, उसको लाकर इसके ऊपर रखेंगे और ये हमारे पास एक डोनट की शेप रेडी होगी है। सेम इसी तरह से मैं सारे डोनट्स जो है ना, वो रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स, सारे डोनट्स हमारे पास रेडी हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो पहले हम
जो हमने मैदे का बैटर रेडी किया है ना उसमें डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इस तरह से आपने सारे डोनट्स पर मैदे का और ब्रेड क्रम्स का कोट करना है और वन बाय वन हम इनको गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इनको ऐड करने के बाद आपने फ्लेम हल्का कर लेना है और जैसे ही नीचे वाली साइड पर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और दोनों ही साइड्स पर जब प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त हमारा डोनट रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े का लगता है और यहाँ पर आप इसकी साउंड सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी भी है। तो बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।